आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। रात्रि पाली में काम कर सकेंगी महिलाएं। उत्तराखंड कैबिनेट ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को सशर्त दी मंजूरी। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में महिलाएं अब रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। श्रम विभाग के उत्तराखंड दुकान और स्थापन नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। दुष्कर्म का आरोपी निकला बच्चा चोर। पुलिस के हाथे चढ़ा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पूछताछ में बच्चा चोर निकला। उसने दिल्ली और गाजियाबाद से 2 बच्चे चुराकर देहरादून और बदायूं में बेचे थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दोनों बच्चे बरामद कर लिए। एक बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि दूसरे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद शिशु निकेतन भेजा जाएगा। राज्य सरकार पूर्व सीएम रावत के मामले में एसएलपी वापस लेगी। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है, जिसमें उसने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित तौर पर भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई जांच के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर कहा है कि वह 27 अक्टूबर 2020 को नैनीताल हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को वापस लेना चाहती है। हाईकोर्ट ने वह आदेश उमेश कुमार शर्मा व अन्य मामले में दिया था। उत्तराखंड में गांव में होगी कैबिनेट बैठक, चौपाल भी लगाई जाएगी। प्रदेश के गांव में भी अब कैबिनेट बैठक होगी, साथ ही मुख्यमंत्री चौपाल भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश देते हुए कहा कि वह खुद किसी गांव में जाकर चौपाल में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। बताया कि गांवों में स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना शुरू की जाएगी। सभी 7,700 गाँवों में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती होगी। आफ्ताब का रिमांड 5 दिन बढ़ा, नार्को टेस्ट की को मंजूरी। तो दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ा दी गई है। अदालत ने दरिंदे के नार्को टेस्ट की भी मंजूरी दे दी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी को हिमाचल की पार्वती घाटी और दिल्ली के वन क्षेत्रों में ले जाकर सीन रिक्रिएट करने हैं। कैची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन को पहुंचे विराट अनुष्का। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा व बेटी वामिका के साथ गुरुवार सुबह 6:30 बजे भवाली की कैची धाम पहुंचे। पूरे परिवार ने बाबा नीम करौली के दर्शन किए। उत्तराखंड में बिजली के दाम कोयले के कारण फिर बढ़े। उत्तराखंड में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। कोयला और गैस महंगी होने के कारण फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के तहत बिजली दरों में औसत 7 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। रेराकोट बिल्डर से 1.25 करोड़ की होगी वसूली। नीट पीजी की मौका पर राउंड आज से शुरू। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटों पर दाखिले को मौका पर राउंड शुक्रवार से शुरू होगा। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम खोला जाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में गूंज रही वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। हरीश रावत ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने पेज पर उस वीआईपी के बारे में कुछ ब्यौरा भी साझा किया। बकौल रावत एसआईटी को कुछ लोगों ने उक्त वीआईपी के संदर्भ में की पूरी जानकारी दे दी है। वह व्यक्ति पूरे दल बल और सुरक्षा के साथ वनंता रिजॉर्ट में आया था। ऐसे में न केवल अंकिता भंडारी के माता पिता बल्कि देश और प्रदेश का हर व्यक्ति उस वीआईपी का नाम और उसकी भूमिका जानना चाहता है। वह खबर है देहरादून से। शक्ति कचेरी में स्टाम्प वेंडरों की बिजली के अवैध कनेक्शन काटे। पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2021 प्री परीक्षा के संशोधन
संशोधित मुख्य परीक्षा अब 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने यह जानकारी दी है। महाधिवक्ता की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अनुवादन द्विभाषीय महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर को कराया जाएगा। सीटीईटी में आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 16वें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर और फीस भरने की आखिरी तिथि 25 नवंबर है। वन दरोगा भर्ती पेपर हल करने के ट्रेंड से साबित होगा घपला। वन दरोगा भर्ती या घपला पेपर सॉल्व करने के ट्रेंड से साबित किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन हुई। एक अभ्यर्थी का यह भी रिकॉर्ड रखा गया है कि एक प्रश्न से दूसरे पर बढ़ने के लिए कितना समय लिया। अब तक की जांच में सामने आएगी जिन अभ्यर्थियों ने नकल की उन्होंने पहले जल्दी प्रश्नों पर आगे बढ़ते हुए उनका वीडियो बनाया, फिर काफ़ी देर खाली बैठे रहे, इसके बाद दोबारा तेज़ी से फिर पेपर सॉल्व और उत्तर सुधारे। यूपी ट्रिपल ने जुलाई 2021 में वन दरोगा के 316 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 16 से 25 जुलाई 2021 तक कराई थी। ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में 7,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 18 केंद्रों पर हुई परीक्षा 620 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी। परीक्षा में हाई रैंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर सवाल उठे। सामने आया कि उन्होंने पेपर शुरू होते तेज़ी से सारे प्रश्न खोले, फिर बीच में काफ़ी देर शांत रहे, इसके बाद आखिर में दोबारा से पेपर प्रश्नों के उत्तर बदले। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि यह परीक्षा मुंबई की किसी एनएससीआईटी ने कराई। कंपनी ने एसटीएफ ने परीक्षा देने वाले सभी 7,000 अभ्यर्थियों के पेपर सॉल्व करने के ट्रेंड की रिपोर्ट मांगी। वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा की तिथि बदलने की मांग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित युवाओं ने आयोग से घोषित परीक्षा तिथि बदलने की मांग की। आयोग अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में युवाओं ने कहा कि आयोग ने 14 नवंबर को जारी सूचना में उक्त परीक्षा 5 से 9 दिसंबर के बीच कराने की घोषणा की, जबकि इसी दौरान 1 से 13 दिसंबर के बीच एसएससी की सीजीएल स्तरीय परीक्षा भी होनी है। ऐसे में परीक्षा की तिथि बदली जानी चाहिए। ट्रांसलेटर की मुख्य परीक्षा 2 दिसंबर को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय में ट्रांसलेटर भर्ती की मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 2 दिसंबर को यह परीक्षा आयोग के हरिद्वार स्थित कार्यालय में परीक्षा केंद्र में होगी। फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाला शिक्षक बर्खास्त। तो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। शिक्षक के बीएड की अंक तालिका व प्रमाण पत्र एसआईटी के साथ ही विभागीय जांच में फर्जी पाए गए। अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती का विरोध। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के 2300 पदों पर भर्ती का विरोध किया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में वर्ष 2015 से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई। वर्तमान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं माने जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज तक शासनादेश नहीं हो पाया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की बैठक में संघ के अध्यक्ष रेखा रावत ने कहा कि जिले में 2015 से 400 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में 4000 अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। सरकार को पहले सेवारत अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के ठोस प्रयास करने चाहिए। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 200 आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीआरडीओ में 1000 से ज़्यादा असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IOCL में 465 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSL में 143 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
बीएल में 20 ट्रेनी एवं प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 800 फील्ड इंजीनियर एवं फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बजट के लिए रोते रहे, जो मिला उससे खर्च भी नहीं कर सके, तो सीडीओ की समीक्षा बैठक में सामने आई हकीकत। कम खर्च करने वाले विभागों को नोटिस भेजा गया। पार्षद और कर्मचारी से मारपीट पर कांग्रेसियों ने चौकी में किया हंगामा। तो बल्लभपुर में कांग्रेस पार्षद और उनके कर्मचारियों से मारपीट के बाद समर्थकों ने बिंदाल पुल चौकी में जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कर्मचारी की मौत से रोष आज कार्य बहिष्कार करेंगे नगर निगम के कर्मी। तो विधि विभाग में तैनात एक कर्मचारी की मौत के बाद नगर निगम कर्मियों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने निगम के एक अधिकारी को कर्मचारी की मौत का जिम्मेदार मानते हुए आज 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। तो न्यायिक अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप, अदालतों में नहीं हो पाई सुनवाई। अस्पताल खोलने पर लोगों ने किया हंगामा। तो पिछले दिनों राजधानी के माजरा स्थित वेलफेयर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों के हंगामे के चलते सीएमओ की मौजूदगी में बंद किए गए अस्पताल को दोबारा खोले जाने पर जमकर हंगामा हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बागियों ने बिगाड़ा एबीपी का खेल। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बागी प्रत्याशी गौरव मोहन सिंह नेगी विजयी रहे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जय हो संगठन के केवल्य जखमोला को 195 मतों से हराया। धूमधाम से मनाया गया 28वां वार्षिकोत्सव। तो सरदार वल्लभ सिंह विश्वविद्यालय में 28वां वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। 2 परीक्षाओं में टकराव से छात्र असमंजस में। तो एसएससी सीजीएल की परीक्षा 1 से 13 दिसंबर तक, वन क्षेत्राधिकारी की 5 से 9 दिसंबर तक है। मेवाला गोलीकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के मेवाला में अंधाधुंध गोली चलाकर हत्या करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट पर अब इलेक्ट्रिक बसों को मिलेंगे 10 मिनट अतिरिक्त। तो बसों में बढ़ेगी सवारियां। कार डिवाइडर से टकराई, 1 की मौत 2 घायल। तो मसूरी से सहजधारा रोड होते हुए घर जा रहे कार सवार 3 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तीनों एलआईसी के कर्मचारी थे। फिल्म शूटिंग कारोबारी के घर लाखों की चोरी। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर निवासी एक परिवार छोटे भाई की शादी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ गया हुआ था। इस बीच चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर करीब 80,000 रुपये नगद समेत लाखों के गहने चोरी कर लिए। टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर फरार हुआ युवक, मुकदमा दर्ज किया गया। विकास की नीतियों में सामूहिक भागीदारी पर जोर। तो दून यूनिवर्सिटी में सेमिनार में पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने प्राकृतिक आपदा से मंडा रहे खतरों पर चिंता जताई। वही खबर रही है 5 विभूतियों को मिला गढ़ गौरव सम्मान। तो अखिल गढ़वाल सभा की ओर से आयोजित 10 दिवसीय कौथिक मेले में बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने शिरकत की। विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारियों का लिया जायजा। तो मसूरी से खबर आई है 20 करोड़ की अनियमितता में शिक्षा विभाग की अधिकारी दमयंती रावत दोषी। तो शिक्षा विभाग की अधिकारी दमयंती रावत को शासन ने वित्तीय नियमों की ताक पर रखकर 20 करोड़ के हस्तांतरण के मामले में दोषी पाया है। बिना अनुमति धर्मशालाएं कब्जे में ली। तो बद्रीनाथ धाम में प्रशासन की ओर से धर्मशालाओं को कब्जे में लिए जाने पर भी बीकेटीसी के पदाधिकारियों में नाराजगी है। प्रभावित तीर्थ पुरोहितों ने उठाए मुआवजे की मांग। नदी में बहे जवान बेटे की तलाश के लिए देहरादून पहुंचे परिजन। तो 4 माह पहले नदी में बहे सहायक उप निरीक्षक जगत बंधु जोशी की घर वापसी की राह देखते हुए उनके राज्य आंदोलनकारी बुजुर्ग पिता व माता की आंखें पथरा गई हैं। भागीरथी नदी में उड़ेला मलबा 2 डंपर सीज किए गए। तो उत्तरकाशी से खबर आई है बद्रीनाथ में वेद ऋचाओं का वाचन बंद। तो कल बंद होंगे धाम के कपाट, आज लगेगा कड़ाई भोग।
आज बंद होंगे मद महेश्वर के कपाट। 18 नवंबर यानी आज द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट सुबह 8:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। टोडेश्वर टापू में स्थापित होगी शिव प्रतिमा। वही खबर है जोशीमठ से भूकंप के झटकों से मकानों में पड़ी दरारें हुई और गहरी, तो प्रभावितों ने सुरक्षा के लिए लगाई बल्लियां। वही खबर है नई टिहरी से अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। परिजनों को सौंपा ट्रैकर का शव। तो घेस बगली ट्रैक पर गए बिहार पटना के एक ट्रैकर विवेक कुमार की मौत हो गई। सूचना पर परिजन कर्णप्रयाग पहुंच गए। यहां अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। विधायक के आश्वासन पर भटकोड़ी का अनशन समाप्त हुआ। नफरत फैला रही भाजपा सरकार तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बोले वक्ता। जाखणीधार पहुंची यात्रा। टिहरी व श्रीनगर में बीपी के बागियों का कब्जा। तो एसआरटी बादशाही थौल में दीपक और बिरला परिसर में गौरव बने अध्यक्ष। टिहरी में 740 छात्रों ने किया मतदान। दो दिन में 285 स्कूल वाहनों के चालान। तो संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने दून संभाग में की कार्रवाई। मां ने पूछा मेडल जीत लिया पर नौकरी कब लगेगी। तो मेडल तो जीती जा रही है, रिकॉर्ड भी बना रही है, लेकिन तुम्हारी सरकारी नौकरी कब मिलेगी, यह सवाल नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली चमोली की एथलीट मानसी की मां ने पूछा है। पेड़ से टकराकर कार के उड़े परखच्चे, एक की मौत हो गई। वही खबर है देहरादून से ससुर पर लगाया छेड़छाड़ का केस। तो महिला ने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल की कठोर सजा सुनाई। चोरों का पीछा किया, पुलिस नहीं पहुंची। तो घर में घुसने की कोशिश कर रहे चोरों को परिवार के लोगों ने देख लिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और चोरों के वाहन का 23 मिनट तक पीछा किया, फिर भी पुलिस चोरों के वाहन को नहीं पकड़ पाई। 7 नवंबर की घटना को लेकर बुधवार को पुलिस ने केस दर्ज किया है। मांग पूरी, वित्तीय पदोन्नति के पात्र हुए हजारों कर्मचारी। तो पुष्कर सिंह धामी, सरकार ने राजकीय कर्मचारी की मांग पूरी कर वित्तीय पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। डग्गा मार बसों पर आरटीओ व रोडवेज में तकरार। तो 11 नवंबर को पकड़ी गई बसों का मामला। आरटीओ ने कहा रोडवेज ने एफआईआर में दर्ज किए गलत नंबर। मैदानी क्षेत्रों में छाने लगा कुहासा, पहाड़ों में पाला। तो उत्तराखंड में बीते दिनों चोटियों पर हुए हिमपात के बाद से ठंड बढ़ गई है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क है और चटक धूप खिल रही है, लेकिन सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। साथ ही पहाड़ों में पाला और मैदानों में कुहासा छाने लगा है। 2 सड़क दुर्घटनाओं में 1 की मौत, 4 घायल। तो सैदारा रोड व कोलागढ़ चौक के निकट हुए हादसे मृतक कर्णप्रयाग का रहने वाला था। दिन में 11 बजे तक नहीं हटाई दुर्घटनाग्रस्त कार। तो कोलागढ़ चौक के पास रात को दुर्घटनाग्रस्त हुई कार को हटाने की कैंट कोतवाली पुलिस ने जहमत नहीं उठाई। भर्ती घोटाले के लंबित केस में कार्रवाई तेज हो। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने योगी त्रिपाठी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मिलकर भर्ती घोटाले पर लंबित मुकदमे में तेजी से कार्रवाई करने की मांग की है। कैबिनेट की बैठक 21 को। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 21 नवंबर को सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही वित्त, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों से जुड़े बिंदुओं और विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों के मसौदे पर मुहर लग सकती है। बाघिन को गोली मारने के प्रकरण की होगी मजिस्ट्रेटी जांच। तो अल्मोड़ा के मरचूला में बाघिन को गोली मारने के मामले में शासन ने मजिस्ट्रेटी जांच का निर्णय लिया है। वही खबर है ये गोपेश्वर से 18 किलोमीटर चलकर गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। तो सुविधा के अभाव में 2 दिन से प्रसव से तड़प रही थी दुमक निवासी दीपक सिंह की पत्नी दीक्षा। सहायक अध्यापक की सेवा की गई समाप्त। तो पौड़ी से खबर आई है यात्रा में तैनात सभी कार्मिक होंगे प्रशिक्षित। तो प्रशासन ने अगले वर्ष की केदारनाथ यात्रा के लिए अभी से शुरू कर दी हैं तैयारियां।
हरिद्वार, दून और उधम सिंह नगर चैंपियन रहे। हरियाणा के 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो नई टिहरी से खबर आई है। चोरीखेड़ा को मिले राजस्व ग्राम का दर्जा। तो त्यूनी से खबर आई है। राज्य एसटी आयोग अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वही खबर है विकास नगर से बिना फिटनेस डीएल व परमिट के दौड़ते मिले स्कूल वाहन। वही खबर है बागेश्वर से अनजान ने खिलाई मिश्री, 9 बच्चे बीमार। तो स्कूल से घर लौट रहे 9 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें मिश्री खिलाई। एबीपी ने फूका मंत्री का पुतला। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। गुलदार ने 4 बकरियों को मौत के घाट उतारा। तो सल्ट से खबर आई है। भाजपा नेता समेत 4 पर मुकदमा। तो शराब नहीं देने पर सेल्समैन से गाली गलौज कर धमकाया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 15 दिन की छुट्टी 16वें दिन भी नहीं दी तैनाती। तो प्रबंधक समिति ने नियुक्त कार्मिकों को आजीविका पर संकट। तो महिला अस्पताल प्रबंधक समिति में तैनात कार्मिकों पर आजीविका का संकट गहराने लगा है। दौड़ प्रतियोगिता में गौरव, मीनाक्षी व दीपिका विजेता। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। स्नातक कक्षाओं में भी लागू हो यूनिफॉर्म कोड। वही खबर है हल्द्वानी से डेंगू से इंदिरा नगर की महिला की मौत। एसटीएस में 20 मरीज भर्ती हैं। काठ गोदाम से अमृतसर तक ट्रेन चलने की जगी उम्मीद। विभाग कंपनी रार में घंटों पानी को तरसे। तो निर्माण व वेतन का 1 करोड़ बकाया होने पर कंपनी ने खोला मोर्चा। वही खबर है हल्द्वानी से दफ्तरों से गायब मिले 26 कर्मी। डीडीआर से खबर है कार खाई में गिरी कार, 2 बच्चों सहित 5 घायल। तो भनड़ा रोड पर बुधवार की देर रात एक कार खाई में गिर गई। कार में सवार 2 बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। एक महिला को अधिक चोट आई है। टनकपुर में नशीली दवाइयों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नहीं मिले दाम तो मुश्ताक ने कटवा दी 1.5 साल के मासूम की 2 उंगलियां। तो गाजियाबाद से चुराए बच्चों के दोनों हाथों में थी 6 उंगलियां। नहीं हो पा रहा था सौदा। मुख्यमंत्री धामी ने खेली सांकेतिक कबड्डी। तो 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। बदमाशों पर कसा पुलिस का शिकंजा। 250 निरुद्ध। तो 147 पर गुंडा एक्ट, 107 पर गैंगस्टर और 16 गैंग के 40 सदस्य चिन्हित किए गए। वही खबर है हरिद्वार से सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, केस दर्ज। तो जलालपुर क्षेत्र की युवती ने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री धामी आज हल्द्वानी में नगर निगम की समीक्षा बैठक लेंगे। गोलापार में ग्रेटर हल्द्वानी का सपना होगा साकार। मिड डे मील के लिए पानी भरकर ला रहे बच्चे। तो भवाली से खबर आई है। वही खबर आई है बेताल घाट से तेंदुए का ऐसा खौफ, बच्चों के हाथों में भी लाठी डंडे। तो बेताल घाट में 3 दिन पूर्व तेंदुए के हमले में घायल हो चुकी है महिला। वही खबर है रामनगर से बाघिन की मौत की होगी मजिस्ट्रेटी जांच। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी तक नहीं हो पाया इलाज, बस चल बसी अनाथ रेणु। तो टाइफाइड से मौत, 15 नवंबर को पिथौरागढ़ से एसटीएच हल्द्वानी किया था रेफर। वहीं खबर है टनकपुर से तेतैया के हमले से 6 महिलाएं घायल हो गई। सीमा बंद होने से भारत नेपाल के व्यापारी मायूस हैं। 4 यात्रियों को ले जा रही बस खराब। तो लोहाघाट में आई तकनीकी खराबी। वहीं खबर आई है लोहाघाट से 3 तेंदुओं के एक साथ घूमने से डोभा भानु में दहशत है। जौलजीबी मेले में लोक संस्कृति की धूम रही।